हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल्य आर्य ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, हिंदी व्याकरण के प्रश्नोत्तरी में आज अपने बात करेंगे क्रिया के कुछ प्रश्नों के विषय में। किस प्रकार के क्रिया से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन सभी के विषय में बात करने वाले हैं। पिछली वीडियो में भी हमने इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को देखा था। आज भी उसी के किस और प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, वो सारी बातें अपने आज यहाँ पर करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो हिंदी व्याकरण के प्रश्नोत्तरी है ये इम्पोर्टेंट है रीट के लिए, पटवार के लिए, एसआई या फिर एलडीसी हो, किसी भी प्रकार की एलडीसी हो, हाईकोर्ट की हो, आरपीएससी की हो, चाहे कोई भी एलडीसी का एग्जाम होने वाला है जहाँ पर हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज के टेस्ट को और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न कौन सा है। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया है। ये 4 वाक्य हमारे पास में हैं और हमें ये बताना है द्विकर्मक क्रिया कौन से में है, यानी जिसमें 2 कर्म हैं। मनीष चाय भी पीता है और दूध भी पीता है। वंदना और सीता नियमित रूप से घूमने जाती हैं। प्राचार्य ने विद्यार्थियों को पुरस्कार दिए। पंकज प्रतिदिन आइसक्रीम खाता है। क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर, हमें बताना है कि इनमें से द्विकर्मक क्रिया कौन से में है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है हमारा 3 नंबर, प्राचार्य ने विद्यार्थियों को पुरस्कार दिया। क्या कौन सा होगा, प्राचार्य ने विद्यार्थियों को पुरस्कार दिया। मैंने आपको पहले भी बताया, ने और को जहां लगे वहां पर द्विकर्मक अपने मान करके चलते हैं। क्या दिया, 2 चीजें होती हैं, क्या दिया और किसको दिया। क्या दिया और किसको दिया लगाने, क्या और किसको लगाने से आंसर आ रहा है, तो वो हमारे जो है द्विकर्मक में आती है। क्या दिया, पुरस्कार दिया, किसको दिया, विद्यार्थियों को दिया। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये कौन सी श्रेणी में आएगा, ये द्विकर्मक में आता है, बाकी में नहीं है। बाकी में कर्म तो एक ही है, पीने का है ना, और घूमने का है, और यहाँ पर खाने का है। बात करें अगले प्रश्न की। दूसरा हमारा प्रश्न है, सुरेश जो है वो पिछले 12 घंटे से सो रहा है। इस वाक्य में हमें बताना है कौन सी क्रिया है। कौन सी होगी दोस्तों, अकर्मक है, सहकर्मक है, प्रेरणार्थक है या फिर नाम धातु है। हमें यह बताना है इस वाक्य में क्रिया कौन सी है। 12 घंटे से सो रहा है, कौन सी है दोस्तों। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है अकर्मक। अकर्मक ही होगी, क्योंकि सोना वगैरह जो भी आती है, सोना, नाचना, उछलना, कूदना, बैठना, तो ये सारी जो है अकर्मक क्रियाएं होती हैं जब तक व्यक्ति अपने आप कर रहा है। तो दोस्तों, बात करें अगले प्रश्न की। तीसरा हमारा प्रश्न है, हमें बताना है निम्न वाक्यों में से कौन से वाक्य के अंदर सहकर्मक क्रिया नहीं है। सहकर्मक नहीं है तो फिर अकर्मक है। कौन से में है, बच्चे फिल्म देख रहे हैं, रजत दूध पी रहा है, मनीषा ने कार खरीदी, मोर नाचता है। कौन से में नहीं है दोस्तों सहकर्मक, कौन से में नहीं है। आई होप आपने पढ़ लिए होंगे ऑप्शन, तो सही आंसर चेक कर लीजिएगा, नंबर 4 होगा। तो क्योंकि देखिए, बच्चे क्या देख रहे हैं, बच्चे फिल्म देख रहे हैं। रजत क्या पी रहा है, दूध पी रहा है। क्या खरीदी, कार खरीदी। मोर क्या नाचता है, कोई आंसर हमारे पास में है नहीं और किसी की आवश्यकता भी नहीं है दोस्तों। तो क्या होगा इसका सही आंसर, हमारा मोर नाचता है। वैसे भी मैंने आपको अभी बताया भी है, नाचना है, उछलना कूदना, ये सारी अकर्मक होती है, सहकर्मक नहीं होती जब तक वो क्रियाएं अपने आप होती हैं। बात करें चौथे प्रश्न की, निम्न में से किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है। हमें बताना है इनमें से प्रेरणार्थक क्रिया कौन से में है। प्रेरणार्थक जिसमें व्यक्ति स्वयं कार्य न करके किसी अन्य से कार्य को करवाता है, हमें वो बताना है। क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर, अध्यापक ने छात्रों से पुस्तक पढ़वाई, उसने पढ़कर भोजन किया, रमेश सो चुका है, सीमा नृत्य करती है। कौन सा होगा दोस्तों इसका सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा नंबर 1। अध्यापक ने छात्रों से पुस्तक पढ़वाई। पुस्तक उन्होंने छात्रों ने अपने आप नहीं पढ़ी, इनकी प्रेरणा से पढ़ी है, इसलिए हम इसे प्रेरणार्थक मानते हैं। उसने पढ़कर भोजन किया, यहाँ 2 क्रियाएं हो रही हैं दोस्तों, इसलिए यहाँ पर कौन सी मानेंगे अपने, पूर्वकालिक कह सकते हैं, प्रेरणार्थक नहीं होगी। बात करें अगले प्रश्न की। अगला हमारा प्रश्न है, रमन जो है वो बहुत देर से टहल रहा है। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। बड़ा आसान सा प्रश्न है, रमन टहल रहा है बहुत देर से, तो कौन सा होगा सही आंसर। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है हमारा वो है 2 नंबर, अकर्मक ही है। टहलना, घूमना, दौड़ना, ये सारी इसी में आती हैं। बहुत देर से, तो ये तो समय है, ये कर्म नहीं है दोस्तों। बात करें अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न का जो हमारा पूछा गया है, निम्न में से कौन सा क्रम सही नहीं है। हमें ये 4 जो ऑप्शन है इनमें से बताना है कौन सा जोड़ा सही नहीं है। मुकेश खाना पकवाता है, प्रेरणार्थक है।
घोड़ा सड़क पर दौड़ रहा है, अकर्मक है। पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, अकर्मक है। मधुर पुस्तक पढ़ता है, सकर्मक है। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही नहीं है, इस पे ध्यान दीजिएगा। कौन सा सही नहीं है दोस्तों? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है नंबर 3, ये सही नहीं है। मुकेश खाना पकवाता है, इससे किसी से पकवा रहा है भाई, खुद नहीं बना रहा है, तो प्रेरणार्थक हो जाएगी। घोड़ा सड़क पर दौड़ रहा है, तो कौन सी हो जाएगी? अकर्मक हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, कई बार हम उस हिसाब से देख लेते हैं, गलती जो यहाँ पर होती है कि यहाँ जब आप बात करते हैं कर्म की, कर्म यानी जिसमें जो क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है, तो आपको ये लगता है सड़क पर दौड़ रहा है तो सड़क पर भी असर पड़ रहा है, वो देखने में लग रहा है, लेकिन सड़क पर यहाँ पर क्या है, कौन से कारक में आता है दोस्तों? सड़क पर अधिकरण में आता है, पेपर में, है ना, ये अधिकरण है, यानी कौन से स्थान पे दौड़ रहा है वो बता रहा है, लेकिन ये नहीं बता रहा कर्म कौन सा हो रहा है, वहां पर कर्म की बात यहाँ पर नहीं हो रही, ये अकर्मक में ही आता है दोस्तों। लेकिन दौड़ा रहा है प्रेरणार्थक दे दें तो फिर बात हमारी अलग हो जाएगी। पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, किसको पकड़ लिया? चोर को पकड़ लिया, तो किसको लगाने से जवाब आ रहा है? कर्म तो हो गया ना, चोर हो गया, तो फिर यहाँ पर सकर्मक होगी, अकर्मक नहीं होगी दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें, अगले ऑप्शन की बात करें, मधुर पुस्तक पढ़ता है, क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है, तो सकर्मक है, ये हमारा बिल्कुल सही है। 7वां जो हमारा प्रश्न है, जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को बनाती है तब कौन सी क्रिया कहलाती है? हमने कहा दो या दो से अधिक क्रियाएं आपस में मिली और फिर किसी नई पूर्ण क्रिया को बनाती है तो कौन सी क्रिया कहलाएगी? सकर्मक, अकर्मक, पूर्वकालिक या फिर संयुक्त क्रिया कहलाती है। क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर? तो दोस्तों इसका सही आंसर है नंबर 4, यानी कि संयुक्त क्रिया कहलाती है। दोस्तों कौन सी क्रिया कहलाएगी? वो संयुक्त क्रिया कहलाती है। दो या दो से अधिक क्रियाएं आपस में मिलकर जब पूर्ण क्रिया बनती है तो कैसे होगा? जैसे मान लीजिएगा हमने कहा मोहन गिर पड़ा, तो यहाँ पर देखिए गिरना और पड़ना दो आ गई ना। टूट पड़ा, खाने पर टूट पड़ा, टूटना और पड़ना दो क्रियाएं होगी। इस प्रकार से जब भी कोई क्रिया बनती है तो उसे संयुक्त क्रिया के नाम से जानते हैं। कौन सा क्रम सही नहीं है, हमें यहाँ बताना है कौन सा क्रम सही नहीं है। मामा ने मुझे साड़ी दी, इसमें द्विकर्मक है। चिड़िया उड़ रही है, अकर्मक है। वह चालाक निकला, सकर्मक है। पुलिस ने चोर पकड़वाया, तो कौन सी होगा दोस्तों? क्या होगा इसका सही आंसर? इसका जो सही आंसर है वो है हमारा नंबर 3, वह चालाक निकला। ये जो है वो सकर्मक न होकर के अकर्मक है दोस्तों। क्या निकला? हालांकि यहाँ पर जवाब आ रहा है, मैंने आपको पहले भी कहा था निकला, ये इस प्रकार के जो है ना, साधु चोर निकला, ये जो होते हैं ये पूरक शब्द है, न कि ये कोई कर्म है दोस्तों, ये कर्म नहीं है दोस्तों। वैसे भी ये विशेषण है, आप इसको देख सकते हैं। मामा ने मुझे क्या दी? साड़ी दी, तो ये हो गया किसे दी? देखिए मुझे दी और क्या दी? साड़ी दी। चिड़िया उड़ रही है, ये अकर्मक है। चोर पकड़वाया, तो ये भी कौन सा हो गया? प्रेरणार्थक हो गया, पकड़वाया। बात करें अगले प्रश्न की। 9वां हमारा प्रश्न है, किस क्रम में संरचना की दृष्टि से क्रिया का भेद नहीं है? संरचना की दृष्टि से कौन सा भेद इसकी श्रेणी में नहीं आता है? नाम धातु है, प्रेरणार्थक है, या फिर संयुक्त क्रिया है दोस्तों? क्या होगा सही आंसर इसका? इसका जो सही आंसर है वो है 3 नंबर। 3 नंबर यानी सकर्मक है वो नहीं माना जाएगा, सकर्मक इस श्रेणी में नहीं आता है दोस्तों। संयुक्त क्रिया जो है इसमें आती, ये कर्म के आधार पर है, ये संरचना की दृष्टि से भेद नहीं है, ये कर्म के आधार पर होते हैं अकर्मक और सकर्मक भेद। नाम धातु कौन सी क्रिया होती है? वो क्रियाएं होती हैं जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों से बनती है। एक तो कृदंत होती है जो क्रियापद ही होते हैं दोस्तों, दूसरी होती है हमारे नाम धातु। नाम धातु जो किसी संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि से बनती है। प्रेरणार्थक के बारे में अपने जानते हैं, संयुक्त को अभी हमने डिस्कस किया है। बात करते हैं 10वें प्रश्न की। नाम धातु नहीं बनती है, किससे नहीं बनती है दोस्तों? अभी हमने इस विषय में देखा भी था, हल्का सा रिकॉल करेंगे, आंसर आपका बिल्कुल निकल आएगा। क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर होगा 4 नंबर, यानी क्रिया से नहीं बनती है। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से जो क्रिया बनती है वो नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे हाथ क्या हो गया? संज्ञा है, हथियाना। अपना एक सर्वनाम हो गया, अपना से अपनाना। गर्म देखिए अपना विशेषण हो गया, लेकिन गर्म से गर्माना। इस प्रकार से जो क्रियाएं बनती हैं दोस्तों, ये क्रिया शब्द नहीं है लेकिन हमने इनसे बनाए हैं। बात करें अगले प्रश्न की। 11वां हमारा प्रश्न है, व्याकरणिक कोटियों से अप्रभावित रहता है, यानी कौन सी ऐसी चीज है जो व्याकरण जो लिंग वचन कारक से प्रभावित नहीं होती है? कौन सी नहीं होती है दोस्तों? तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा 1 नंबर, यानी अव्यय जो है वो देखिए प्रभावित नहीं होते हैं, ये अविकारी माने जाते हैं। 2 प्रकार के शब्द होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी कौन से होंगे? विकारी होंगे संज्ञा
और सर्वनाम ये विकारी मानी जाती हैं, लेकिन ये अविकारी मानी जाती हैं अव्यय शब्द। 13वां हमारा प्रश्न है, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? किसान खेत जोत रहा है, मोहन पतंग उड़ा रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं, माँ बच्चे को सुला रही है। क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर है नंबर 3, पक्षी उड़ रहे हैं अकर्मक है। किसान क्या जोत रहा है? किसान क्या जोत रहा है? खेत जोत रहा है। बच्चे क्या उड़ा रहे हैं? पतंग उड़ा रहे हैं। माँ किसको सुला रही है? बच्चे को सुला रही है। तो फिर ये सारे सकर्मक हैं, ये अकर्मक होगी। पक्षी उड़ रहे हैं, अपने आप उड़ रहे हैं। दोस्तों बात करें 14 नंबर की, गोविंद ने राम को जगाया, इसमें कौन सी क्रिया प्रेरणार्थक है, रूढ़ है, अनेकार्थक है या फिर प्रेरणार्थक है? दोस्तों कौन सी होगी? दोस्तों ये ऑप्शन 2 बार है, चलिएगा 3 में से ही देख लीजिएगा कौन सा होगा सही आंसर। इसका सही आंसर होगा नंबर 4, प्रेरणार्थक। चाहे ये कर लीजिएगा चाहे ये कर लीजिएगा, दोनों एक ही बात है। तो राम को जगाया है किसने? गोविंद ने, अपने आप नहीं जागा है। तो जगाया यानी प्रेरणा हो गई, तो फिर प्रेरणार्थक में आती है। बात करें अगले प्रश्न की, संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है? रस्सी जल गई, सीता पढ़ रही है, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, बच्चा सोता है। संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा है? कौन से में संयुक्त क्रिया लगी हुई है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 3 नंबर, प्रतिदिन पढ़ने भी है, आया भी है और करो है। 3 क्रिया शब्द हमारे को यहाँ देखने को मिल रही हैं दोस्तों। तो इनसे जो क्रिया बनी उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो सही आंसर हमारा 3 नंबर होगा। बात करें अगले प्रश्न की, जहाँ एक क्रिया के समाप्त होने के बाद तुरंत दूसरी क्रिया पूर्ण होने का बोध होता है, वहाँ पहली क्रिया को क्या कहते हैं? 2 क्रियाएं हुई, एक पहले हो गई, दूसरी बाद में होती है, तो पहली क्रिया को हम क्या कहेंगे? तात्कालिक, पूर्वकालिक, पूर्णकालिक या क्रियार्थक? क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर होगा नंबर 2, इसे हम कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 17वां हमारा प्रश्न है, निम्न में से क्रिया शब्द है आपको आंतरिक, कर्ता या फिर जगत? क्रिया शब्द कौन सा है? कौन सा क्रिया की श्रेणी में आता है? बड़ा आसान सा प्रश्न है, सही उत्तर होगा आपका 3 नंबर, कर्ता। बात करें 18वें प्रश्न की, सहकर्मक क्रिया इनमें से पहचाने। इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। रीड का ही क्वेश्चन है, डूबा, बहा, गया और बैठा, सहकर्मक कौन सी में होगी? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नंबर 3 यानी गाया। गाया जो होगा यानी गीत गाया, गाने के लिए कुछ चाहिए, तो फिर ये हमारा सहकर्मक की श्रेणी में आता है। बात करें अगले प्रश्न की। 19वां हमारा प्रश्न है, किस वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है? कौन से वाक्य में क्रिया से संबंधित अशुद्धि है? सर्वत्र आधुनिकीकरण करना ठीक नहीं, बच्चा दूध पीकर सो गया, आयोजकों ने अतिथियों को धन्यवाद दिया, कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे थे। क्या होगा सही आंसर? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है हमारा 1 नंबर, सर्वत्र आधुनिकीकरण करना, ये लगाने की आवश्यकता नहीं है। आधुनिकीकरण करने से ही संबंधित होता है, सर्वत्र आधुनिकीकरण ठीक नहीं, ऐसा हम कह सकते थे। बात करें अगले प्रश्न की, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? आई होप ये सबसे आसान क्वेश्चन आपके लिए होगा दोस्तों। कौन सा होगा सही आंसर? इसका सही आंसर होगा क्रिया। तो क्रिया विशेषण क्या होते हैं? जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे हमने कहा दौड़ता है, दौड़ता है क्या है? क्रिया है। लेकिन हम कहें कि धीरे धीरे दौड़ता है, कैसे दौड़ता है? धीरे धीरे, ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण कह सकते हैं। तेज दौड़ता है, तो ये भी क्रिया विशेषण की श्रेणी में आता है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे प्रश्न जो संबंधित थे क्रिया से। क्रिया से जितने प्रकार के प्रश्न बन सकते थे, सामान्यतः जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं व्यवहारिक प्रश्न, उन सभी की बात हमने कर ली है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि रोजाना आपको इस तरह की वीडियो मिलते रहते हैं। दोस्तों कल हम बात करेंगे 12वें टेस्ट के अंदर अविकारी यानी अव्यय शब्दों के विषय में कौन से होते हैं। तो मिलते हैं कल के टेस्ट में कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।